परदेजी साहब, अगर आपके पास सबूत है तो आप अभी अवाम के सामने क्यों नहीं रखते? सबूत पेश करने का फोरम अवाम नहीं, अदालतें होती हैं। और कौम तो वैसे भी मेरे हर कदम का सबूत लेकिन जब तक मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित नहीं कर देता। गर्देजी साहब शरीफ आदमी है और अमली सियासत ये सब दस्तबरदारी का इल्जामात झूठे हैं बेचारे पर। जी लेकिन सबूत तो सारे उनके खिलाफ ही हैं बाबा साईं। अब अगर हाथ साफ है तो दिखा दें लोगों को। वो हाथ साफ है उसके पुत्र। हाँ, वो फिरोज आया था डेरे पर। अच्छा, क्या कह रहे थे? मुझे यकीन है कोई अच्छी बात तो करके नहीं गए होंगे। वो अपनी तरफ से रिश्ता वापस ले गया है। मैंने उसे अपने तरीके से समझा दिया है कि वो इस मामले से दूर रहे, क्योंकि हम रानी अलमास को जानते हैं सिर्फ। लेकिन वो सिकंदर का बाप तो है ना, चिट्टा इनकार कर गया है कि हमने ये रिश्ता नहीं करना है। पुत्र तू बता कि तू क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं बाबा साईं। नहीं पुत्र, फिरोज को लफ्ज इज्जत का नहीं पता। जो बंदा दूसरे लोगों में अपने घर की बातें उछालता हो, वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा? और अगर खुदा न खास्ता उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो हमारी दिलशाद महल के साथ ऐसी दुश्मनी शुरू हो जाएगी कि जो सब कुछ खत्म होने पर खत्म होगी। मैं जानता हूं पुत्र कि तुम सिकंदर को पसंद करती थी, या शायद अब भी करती हो। मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा सोना जज्बा है। बस यही बात थी जो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ। घर में इसलिए नहीं बता सकता था कि कहीं तुम्हारी माँ न सुन ले। वो तो बस बहाने के इंतजार में बैठी है। क्या बात है पुत्र, तू बोलती क्यों नहीं है? खामोश क्यों है इतनी? कुछ नहीं बाबा साईं, वो आप चाय पियेंगे? नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। बस तू परेशान ना हो और देखती जा। मैं हूं ना पुत्र, तो फिक्र न कर।